बिनबा, मैं मालिक को छुट्टा छीना देने के लिए तैयार हूँ। क्या? अरे तू तो बड़ी समझदार निकली। मेरी बात इतनी जल्दी समझ गई। पर बिनबा, इसके बाद आप खेमी बहना का लगन हितेन भाई से करवा देंगे ना? शर्त रखने की हालत में तू है तो नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे लिए हितेन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी। बस नानका यहाँ आने से पहले तू उसकी जिंदगी से चली जा। तो अब ये तय रहा, हाँ? तेरे तलाक के कागज मैं तैयार करवा दूंगी, हाँ? अपने हाथों से। तू नानका की जिंदगी से दूर चली जा। तेरी खेमी बेना का हितेन की जिंदगी में आने का रास्ता मैं खोल दूंगी, मैं। रुक। अगर तू सचमुच चाहती है कि हितेन और खेमी का लगन हो, तो एक बार अंगूठा लगा दिया ना कागज पे, उसके बाद नानका को अपना मुंह कभी नहीं दिखाएगी, तू समझी? बिनबा, मैं मालिक के सामने कभी नहीं आऊंगी, पर खेमी बहना और हितेन भाई का लगन हो जाएगा ना? कितने बार वही पूछेगी? अरे बोला ना मैंने, मैं खुद करवा के दूंगी लगन। एक बात पूछूं बहनबा? चल चल जल्दी पूछ, समय खोटा मत करावे, चल। अब आप खेमी बहना को कभी बच्चा नहीं कहेंगे ना? अरे कैसी बातें करती है संतुड़ी। तब मुझे पता नहीं था ना सच्चाई क्या है, लेकिन अब पता चल गई है, हाँ? देख, मैं खुद जाऊंगी तेरे बुड्ढे के पास, तेरे नाना जी के पास, हितेन के लगन का न्योता देने, हाँ? ठीक है? अंगूठा लगा तू संतुड़ी, उसके बाद कौन बेनबा, कैसा वचन। हितेन भाई, मुझे तुमसे बात करनी है। आपने? वो ससुराल जाने के बाद इतनी भी बड़ी नहीं होगी कि अपने बड़े भाई से बात करना हो तो पूछ कर आना पड़े। ये तेरा हक है, लेकिन अगर तुम यहाँ मेरे और खेमी के रिश्ते के बारे में बात करने आई हो तो मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगा कतू। मैं माँ के बारे में बात करने आई हूँ हितेन भाई। माँ के बारे में? हाँ, हमारी माँ संतु मायावंशी। संतु? वो भी हमारी माँ? संतु को मैं अपनी माँ नहीं मानता, और ना ही आज तक संतु को अपनी माँ का स्थान दिया है। लेकिन मैंने संतु को वो स्थान दिया है। हितेन भाई, तुम क्या चाहते हो वो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो उस बात का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है तुम्हें पता है?
उस बात का सबसे ज्यादा असर संतू पर पड़ रहा है, हमारी मां पर। लेकिन उसने एक बार भी कुछ नहीं कहा। हितेन भाई, आज तक हम सब, मैं, तुम, मौलिक, हम सब डैड के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि डैड हमारी खुशियों के बीच आ रहे हैं। लेकिन संतू ने सिर्फ हमारी खुशियों के लिए सोचा है। इनफैक्ट संतू के आने से इस घर के लोगों की भीड़ परिवार बना है, ये मकान एक घर बना है। और डैड भी बदल गए हैं। धर्मपुर के मालिक में कहीं ना कहीं एक पिता जागा है। हितेन भाई, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे इस घर की खुशियां छिन जाए, क्योंकि खेमी के आने से किसी को खुशियां नहीं मिलने वाली हितेन भाई, बल्कि जो खुशियां आई हैं वो उल्टे पांव लौट जाएंगी। ये छोकरी। जी मालिक। मालिक तो चामचुमाड़िया गए, वो कैसे हो सकते हैं? मालिक, आज की रात इस घर में मेरी आखिरी रात है, क्योंकि कल छुट्टा चीरा के कागज पर अंगूठा लगाने के बाद इस घर से मैं चली जाऊंगी। जब तक मेरे कदम इस घर से बाहर नहीं पड़ेंगे, खेमी बहन और हितेन भाई की खुशी इस घर के अंदर नहीं आएंगी। मैंने सोचा था कि जब तक आप मुझे खुद नहीं बुलाएंगे, इस कमरे में मैं नहीं आऊंगी, पर अब ये संभव नहीं है। मालिक, मुझे माफ कर देना। आज पहली बार इस कमरे में मैं अपनी आज्ञा के बिना सो रही हूं। मैं जाने से पहले आपके दर्शन तो नहीं कर पाऊंगी, पर आपकी यादें समेटना चाहती हूँ। इसीलिए आज की रात मैं इस कमरे में गुजार रही हूँ। मुझको चुराना
अंगूठा लगा? पर बेनवा, आपने तो कहा था कि कल। कागज मैंने पहले से ही तैयार करवा के रखा था। बस तेरे हाँ करने की देरी थी। हाँ ना? मैं जानती हूँ आज की रात तेरे लिए बहुत कठिन रात होगी। चाहकर भी तुझे नींद नहीं आएगी। यहाँ की बातें, यहाँ की यादें तेरे मन में गूंजेगी। तेरी खेमी बेना के लिए, हितेन के लिए, इस घर के वारिस के लिए तू इतना कुछ कर रही है, तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है ना कि यहाँ से जाते वक्त तुझे कम से कम तकलीफ हो। इसलिए मैंने सोचा है कि आज के आज तेरा अंगूठा लगवा के लूंगी और तुझे इस घर से आजाद करवा दूंगी। मैंने सोचा है कि आज के आज तेरा अंगूठा लगवा के लूंगी और तुझे इस घर से आजाद करवा दूंगी। हाँ? हाँ? आजा आजा आजा, चल इस पे साइन कर दे। अरे मैं तो भूल ही गई, तू तो अनपढ़ गवार है। चल अंगूठा लगा ले, चल आजा। ये रुक क्यों गई? कहीं मामला बिगड़ न जाए। इसने मन बदल लिया तो जल्दी कर तरू। अरे आना, क्या देख रही है? बैठ। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। है ना कितना आसान? हो गया, बहुत अच्छे से हुआ ये। तू तो ऐसे ही डर रही थी। कितना आसान था, है ना? बहुत अच्छा लगा मुझे। इस घर में आने के बाद तूने कुछ अच्छा काम किया है ना, तो ये है वो काम। बहुत खुश हूं मैं आज पहली बार छोटे लोगों के हाथों से बड़ा काम हुआ है कुछ। चल, आज से तेरा इस घर से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। हाँ, आजाद होगी ये तू। चाहे तो तू अभी के अभी जा सकती है। हाँ, मतलब तुझे अगर आज की रात रहना है तो रुक भी सकती है तू। लेकिन आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है ना संतुड़ी। वैसे भी तेरा इस घर से कोई नाता रहा नहीं, इस कमरे से कुछ नाता रहा नहीं, तो यहाँ रुक के क्या करेगी तू? और मैं जानती हूँ तू तो बड़ी स्वाभिमानी है। तो अच्छा होगा कि तू यहाँ से निकल जाए, कहीं भी जा। तेरे घर पे जा,
2-3 दिन के बाद मैं स्वयं आऊंगी हितेन और खेमी के लगन का न्योता देने। हाँ? जा, इस घर से अब तू आजाद हो गई। मैं आऊं तुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए? हाँ, जा। वैसे इस घर से तेरा रिश्ता टूटने वाला नहीं है, क्योंकि तेरी जो बहन है ना, उसका तो इसी घर में लगन होगा ना। तो बस उसके लगन के बाद यहाँ आती जाती रहना, अपना ही घर समझना। नहीं, तेरी बहना का ही घर समझना। जा। ये छोटे लोग हर बात पर नौटंकी, पर अभी सहना पड़ेगा तरु, अभी सहना पड़ेगा। उठ संतू। ठहर, अपनी अमानत तो लेती जा। तेरा सामान। वैसे इसे लेने के लिए दोबारा तू कल आएगी, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ की यादें तुझे सताएगी, इसलिए पहले से ही ये तैयार रखा था। जा जा। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना खुशी चाहिए थी, लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का कभी दुख की कभी सुख की संगिनी, बंदीनी। भला छोटी, आखिर छुटकारा मिल गया इन छोटे लोगों से इस घर को।